जीवन में सिंह श्रेष्ठ सामने से वार करता है, सामने वाले को बोध तो कराता कि एक मुझे मारने आया, खाने आया है। वो गीदड़ श्रेष्ठ नहीं है जो पीछे से वार करता है। जो सामने प्रशंसा करते हो और पीछे से निंदा करते हो, ऐसे गीदड़ों से बचना चाहिए। सामने आए स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, और पीछे से कहें स्वामी ऐसे ही है, ऐसे लोगों से सावधान रहो स्वामी। एक गीदड़ वृत्ति के लोग हैं जो सामने प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे सम्राट की, पिता की, गुरु की निंदा करते हो। वे लोग विश्वास के पात्र नहीं है। इनसे उतनी सावधान रहना चाहिए जैसे जहर की पुड़िया से सावधान रहते हो। विष जहर कालकूट जहर से सावधान जैसे रहते हो, ऐसे अविश्वासी लोगों से सावधान रहना चाहिए। श्री वर्मा ने सेनापति से कहा, सेना को तैयार करो, द्रव्य लेकर के संपूर्ण नगरवासियों को साथ लेकर के नगर में सूचना कर दिए कि आज श्रवण दर्शन के लिए चलेंगे। पर क्या कर सकते हैं, भृत्य को छाया के रूप में रहना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, भृत्य को छाया के रूप में रहना पड़ता है। अप्पा साहेब प्रातः की छाया जब आप चलोगे, उसको बेचारी को पीछे चलना ही पड़ता है। सूर्य उदय हुआ हो, आप चलिए, छाया कहाँ होगी? जब तुम्हारे पीछे छाया आएगी मित्र, तो फिर चलोगे आप, छाया को आना पड़ता है। सम्राट को चलेगा तो मंत्रियों को तो चलना ही पड़ता है। बेचारे पीछे की छाया जैसे चलने लगे, पर अंतर में कोई आस्था नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। बीतरागी आचार्यों की दूरदर्शिता देखी। अकंपनीय से उन्हीं को मालूम चल गया कि सम्राट दर्शनार्थ आ रहे हैं, मंत्री भी आ रहे हैं। ये निर्गंत योगियों के दूरदर्शित्व गुण होता है। आचार्यों के अनेक गुणों में दूरदर्शित्व गुण होता है। उन्होंने अपने ज्ञान से जान लिया। धन्य आचार्य धन्य मुनिगण, संपूर्ण संघ को आदेश कर दिया कि सभी मुनिराज मौन रखेंगे। सम्राट आ रहे हैं, मंत्री सहित, लेकिन सभी को मौन रहना है, आशीर्वाद भी नहीं देना। शायद आज का कोई साधु होता, सोचा आचार्य गुरुजी सम्राट आ रहा, फोटो तो खिंचवा लूंगे का। ओह, विचित्र पे चली जाएगी। है मित्र, कोई चलनों पर नहीं जाएगी। ओह, गुरु आज्ञा श्रोधार, प्राज्ञ प्राण वियोगपी मंडली। गुरु बच्चा, प्रज्ञ पुरुष होते हैं, अपने प्राण छोड़ सकते हैं, पर गुरु के वचनों का उल्लंघन नहीं करते। सत्यासागर एक भी मुनि ने चेहरा नहीं बनाया, बोले आज ही तो मंत्रीगण आ रहे हैं, आज ही तो सम्राट आ रहे हैं, आज तो उनको बात करना चाहिए था, उनको आशीर्वाद की फोटो खिंचवाना थे। अपने कभी अभिनंदन ग्रंथ में छपाना पड़ती है तो फोटो खिंचवा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। शीलवंत नारी, शीलवंत शिष्य, नारी पति को जवाब नहीं देती, शिष्य गुरु को जवाब नहीं देता। शिष्य का समय गुरु आज्ञा ही होती बेटा, वही समय का बदलाव है।
शिष्य के लिए गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है। जो स्त्री एक पति को छोड़कर दूसरे पति की जाकर शील बनती अपने आप कहे, उसका शील कैसा। जो शिष्य एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु का भक्त बनने जाए, उसकी गुरु भक्ति तो वो गुरु पागल है जो अपना भक्त मानता है। ओह हे मित्र, जिससे दीक्षा ग्रहण की हो, शिक्षा ग्रहण की हो, जीवन समर्पित किया हो, और तुम उसे छोड़ करके अब तुम अन्यत्र भटकने जा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी श्रद्धा में कमजोरी थी। मुराज ध्यानस्थ हो गए। एक और अमृत, एक और जहर न्यारो आंखों से उद्यान को दूर से देख करके सम्राट हाथी से नीचे उतर गया। वहीं से साष्टांग प्रणाम किया। अर्जुन ने देखा कि राजसी वेशभूषा धूल चिपक जाएगी, और मित्र जिसको कर्म झराना है वो कपड़ों की धूल चिपकता नहीं देखता। जो ये देख रहे कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मतलब तुमको गुरु की महिमा नहीं आ रही है, तुम्हें कपड़ों की महिमा आ रही है। राजा हाथी सुतरा वो जमीन में लेट करके प्रणाम करता है, परंतु विष क्या बोलता है, महाराज क्या कर रहे आप। मुराज को देखते ही सम्राट क्या बोलता है, ओह अभाग्य अपने मन में कह रहा था, इतने मंत्री बोल ही पड़े, क्या कर सकते हैं। गौरव, जिनको बोलने की आदत होती है ना बेटा, वे एक मिनट भी शांत हो नहीं सकते, एक मिनट भी शांत नहीं हो सकते। महाराज, अज्ञानता को ढकने का सुंदर उपाय है। ये ध्यान के नाम पर मौन लिए बैठे हुए हैं, अपनी अज्ञानता को छिपाए हुए हैं। बोले सम्राट आएंगे, कुछ बोलेंगे तो उत्तर नहीं उनके पास। दृष्टि तो देखो, राजा क्या कहते, मंत्री तुमको बोध होना चाहिए सत्यार्थ का, तो दृष्टि भूतार्थ नहीं है। समीचीन दृष्टि कीजिए, इनकी निसंगता को देखो, निष्प्रियता को देखो। मेरे आने पर भी मुख नहीं खोला है, वो सब ध्यान में लेने, इनके वीतरागता को प्रणाम हो। जैसा विचार होगा वैसा दर्शन होगा, जैसा विचार होगा वैसा दर्शन होगा। दर्शन में दर्शन नहीं है संतोष भाई, विचारों में दर्शन है। राजा वंदना करके वापिस हो गया और मंत्री कुड़कुड़ाते रहे। देखो सम्राट के आने पर भी कितने अहंकारी साधु हैं, आंख से देखा भी नहीं, नेत्र भी नहीं खोले, मुख से बोलना ठीक, हमसे आंखें खोल के देख लेते, कितने अहंकारी साधु हैं। वस्तु कैसी है, वस्तु कैसी है, ये वस्तु पर निर्भर नहीं है, तुम्हारे विचारों पर निर्भर है। वस्तु तो जैसी है वैसी है, जो है सो है, जो है सो है। चले गए मंत्री, पर एक भी मुराज मुख नहीं खोले। गुरु आज्ञा, गरीय से गुरु आज्ञा ही श्रेष्ठ है। आज्ञा के पालने में कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन इतिहास उन्हीं का बनता है जो गुरु आज्ञा में जीते हैं। श्रेष्ठ जीवन जीना है तो कष्ट के दिन देखने पड़ेंगे,
श्रेष्ठ जीवन जीना है तो कष्ट के दिन देखना पड़ेंगे। दुनिया में सिर टिकवाना है तो मंदिर के कलश से कहना, उसे कुछ पूछ लेना, तुमको देखकर लोग सिर क्यों टेकते हैं, तुम आकाश में चमकते क्यों दिखते हो, तो कलश क्या देगा, मित्र आज तुम देख रहे हो इसलिए बोल रहे हो, पर जब मैं पिट रहा था, कुट रहा था, अग्नि में झुलस रहा था तो कोई देखने नहीं आया था मुझे। जब पिटता है, कुटता है, सहन करता है, वही कलश बन के चमकता है। जीवन में चमकना चाहते यशोदर्दी तो बेटा सहन करना पड़ेगा। भूख हो, प्यास हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सहन करना पड़ेगा। बिना सहन किए कोई समर्थवान नहीं होता। बिना सहन किए कोई समर्थवान नहीं होता। संकट की घड़ियों में अपने आप को अधीर नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति नियम से उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। उस संसार में उतार चढ़ाव ना आए तो संसार कैसा, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। जब सुख को देखना जानते हो तो दुख को देखना भी सीखो। जब सुख जा सकता तो दुख भी चला जाएगा। ज्ञानी जीव बे हैं, ज्ञानी जीव बे हैं, ज्ञाता दृष्टा में को हम सुखे दुखे नाच पड़ा। इति भावन डाड्यार्थम चारित्रम अथवा परम। सुख में दुख में दोनों माध्यस्थ रहते हैं, वे ही ज्ञानी चारित्रवान होते हैं। अकलंक स्वामी स्वरूप संबोधन में एक कारिका लिखी हुई है, हे मित्र, जाते जाते मंत्री मन में नाना विकल्पों से भरे, पर अलंग शक्ति होतो तेयम, भौतव्यता को टालना असमर्थता है। बबलू भाई, उपकार कर सकते आप, ये आपके अधीन है। उपकार पा सकते आप, ये कर्माधीन है। सर, उपकार कर सकते आप, स्वाधीन हो। उपकृत हो सकते आप, कर्माधीन पराधीन हो। हमारे पास सामर्थ्य है, योग्यता है, अपना उपकार करना मत छोड़ना। पर सामने वाले के पास उपकार को स्वीकार करने की भी शक्ति नहीं है, उस पर लक्ष्य नहीं ले जाना। चाहे मित्र हो, शत्रु हो, भाई हो, अन्य हो, उपकार करना नहीं छोड़ना। छोटू, वो तुमको टेंशन नहीं दे, तुम क्यों उसे टेंशन दे रहे हो? बालक को खेलने दो, पर बालक के पिता से बोलो तुम उसके साथ मत खेलो। जिसके पास जो होता है वही तो देता है। उसके पास मुस्कुराहट है, सब मुस्कुरा रहे तुम। जिसके पास जो होता है वही देता है। सम्राट शांति चला जा रहा था, उसका भी चिंतन चल रहा था। अभाग्य मेरा, अभाग्य मेरे नगर का, आज ऐसे धरती के देवता निर्गन तपोधन मेरे नगर में आए, पर मंत्री लोग उल्टा ही सोच रहे थे। हिरण टेढ़ा नहीं चलता। अज्जू भाई इधर देखो, हिरण टेढ़ा नहीं चलता, सांप कभी सीधा नहीं चलता। हिरण टेढ़ा नहीं चलता, सांप कभी सीधा नहीं चलता। सज्जन पुरुष सज्जनता नहीं छोड़ते, दुर्जन कभी अपनी दुर्जनता भी नहीं छोड़ता। ओहो, शुद्ध सागर मुनिराज को नहीं था मालूम गुरु आज्ञा का, क्योंकि आहारचर्या को जा चुके थे आज्ञा के पूर्व। उधर से मुनिराज आहार करके आ रहे थे। ये चारों मंत्री अज्जू भैया देखते हैं, मालूम क्या बोलते हैं? राजन,
यस्य इदम, यह देखो आप, तक्कम प्रोतयम बलिर्वा। ओहो, ऋषभ श्रद्धा बहन को साधु में साधु नहीं दिखता, बैल दिखता है। सज्जन पुरुष को बैल में भी साधुता दिखाई देती है। ओहो, क्या बोलता है मंत्री, ये बैल है। तक्रम पीतोयम। पर मुरारी सागर महाराज आगम के कुशल ज्ञाता थे, न्याय विद्या पारंगत थे। उन्होंने ताड़ दिया और कहा, महाराज राजन, ऐसा लगता है आपके मंत्रियों को पांडु रोग हो गया है। किम तक्कम पीतोयम तक्कम धवलोयम। छाछ पीला होता है क्या? छाछ तो सफेद होता है। एक क्षण को एकांश आदात की प्रज्ञा से मित्र ऋतंबरा प्रज्ञा को ऐसा आलम्बन बनाया और क्षण मात्र में चारों के चारों मंत्रियों को शास्त्र में परास्त कर दिया। वो मंत्री सोचते थे ये सब निरामूर्ख हैं, नंगे घूम रहे हैं। और मित्र, हम शरीर से दिगंबर हैं, बुद्धि से दिगंबर नहीं है, बुद्धि से भूषित हैं। शरीर के नंगेपन को देख करके निर्गंतों को तुम बुद्धि भी नहीं समझ लेना। वस्त्रों से, आभूषणों से, हाथ से, मुकुटों से लदे तुम, ये तुम्हारी सुंदरता नहीं है, ये सुंदरता आभूषणों की है। आप तो बनावटी लोग हो, कृत्रिम लोग हो। 15 अगस्त के दिन माधुरी हस्तिनी को क्या सजा के लाए थे आप? कितनी सुंदर दिख रही थी। ये सुंदरता किसकी थी? उसके प्रांत की थी, उसके आभूषणों की थी, उसको रंग कर दिया था। हे मित्र जिनेश्वर जी, लोग बहुत सुंदर बन के आते हैं, ब्यूटी पार्लर घुस करके फिर वापस लौट के आते हैं। ओहो, बेचारों से पूछो ये चेहरे की सुंदरता की पावर की सुंदरता है, किसकी सुंदरता? मां, शीलवंती नारियों की श्रृंगारदानी में सुंदरता नहीं होती। मां, शीलवती नारियों की श्रृंगारदानी में सुंदरता नहीं होती है। शीलवती भारत की नारियों की शील व्रत की सुंदरता होती है। जिनके शील सुंदर हैं वे देवों को झुकाना जानती है। विचित्रात्मा, जिनकी शील सुंदर है वे नारियां देवों को झुकाना जानती है। जिनकी शील भंग है वे मित्र किसी को झुकाना नहीं जानते। शीलवंत पुरुष सर्वत्र पूज्य होता है। जैसी अकंपनाचार के शिष्य श्री सागर मुनिराज ने ऐसा तत्व निर्णय का व्याख्यान किया और श्री कंठ से शादबाग कौशल झरने लगा। चारों के चारों मंत्री परास्त हो गए, परंतु मायाचारी की मुस्कुराहट से राजा के सामने मुस्कुरा रहे थे कि जैसे मुनिराज के भक्त बन गए हों। सुनो